जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कुंडली महाशक्ति को जगाने का बहुत ही सरल उपाय जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, हमारी जो महाकुंडली शक्ति होती है वह मूलाधार चक्र में होती है और वह सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी सुषुप्त अवस्था में होते हुए भी वह सारे कार्य करती है। लेकिन जागृत न हो जाने के कारण हमें वह आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो पाती है जो हमें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिक यात्रा नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है। और आध्यात्म जब यात्रा हमारी शुरू होती है तो हमें यह मालूम होता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितनी पावर है। हमारे अंदर वह शक्तियां हैं, अगर हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए तो उन शक्तियों से हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि उस महाशक्ति को हम जगाने का प्रयास करते ही नहीं। बहुत से लोग जगाने का प्रयास करते हैं और अलग अलग साधनों से करते हैं, कोई ध्यान से, कोई जप से, कोई प्राणायाम से, कोई मूल बंधों से, तरह तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन वह जल्दी से जागृत होती नहीं है। तो हम आपको वह तरीका बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सहज है और सरल है और उससे 100% कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे गुरु के पास जाना होगा जिसकी कुंडली शक्ति जागृत है। और हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस गुरु की कुंडली शक्ति जागृत है, जिसके अंदर भरपूर आध्यात्मिकता भरी हुई होगी, जो केवल आध्यात्म में ही हर समय विचरण करते हैं। आप उनके पास जाइए तो आपको वह क्रिया बताएंगे जिससे आपकी कुंडली शक्ति बहुत सहजता से जागृत होने लगेगी। और वह उस गुरु के द्वारा होगी जो प्राण जप करते हैं, जो प्राण जप को जानते हैं, क्योंकि प्राणों का आधार कुंडली शक्ति ही है। इसलिए आप उस गुरु के पास जाइए जो प्राणों के बारे में जानते हैं, जो प्राण जप करते हैं या प्राण जप का उपदेश देते हैं। तो निसंकोच वह आपको वह बहुत ही सरल साधन बता देंगे जिससे आप अपनी कुंडली शक्ति को सहज रूप से और जागृत कर सकते हैं। और इसको जागृत करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर जो गुरु प्राणों के बारे में जानते हैं और जना देते हैं और आप जानने के बाद में उसको निरंतरता से अपने जीवन में उतारते हैं, सहजता से, तो आपको 6 महीने में ही उसका अनुभव होने लगता है कि हमारी कुंडली शक्ति जागृत होने लगी है। और जागृत जब होती है तो धीरे धीरे वो चक्रों के द्वारा मूलाधार से स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र, और इसके बाद में वह सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है, जहां पर वह प्राप्त होता है जिसके लिए ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। वहीं पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है।
और इंसान को वह प्राप्त हो जाता है जिसलिए वह इस दुनिया में आया है। तो बंधुओं, ऐसे गुरु के पास जाइए जो प्राण जप करता है और करवाता है। उससे नम्र निवेदन करके वह उपदेश व दीक्षा प्राप्त करें और उसमें आप निरंतरता ले आएं। और निरंतरता जब ले आएंगे तो एकाग्रता आ जाएगी और एकाग्रता आते ही कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और फिर नए नए अनुभव होते हैं जिनको वाणी से बताया नहीं जा सकता है। तो प्रेमी भक्तों, आशा करते हैं कि आप ऐसे गुरु की तलाश में जुट जाएं और उस गुरु से उपदेश प्राप्त करें और अपनी कुंडली महाशक्ति को सरल तरीके से, साधारण तरीके से और जगाने का प्रयास करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।